हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग प्लान के ऊपर। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 3 के चैप्टर रक्षाबंधन को देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे लर्निंग प्लान में, हमेशा की तरह सबसे पहले क्या लिखेंगे आप अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रशिक्षु का नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना वहाँ पे क्रमांक लिख देंगे, कौन से क्लास का आपका लर्निंग प्लान है आप उसको मेंशन करेंगे, बच्चों की अनुमानित संख्या को लिखेंगे, कौन से घंटे में आपको पढ़ाना है आप उसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा अवधि, यानी कि आपका जो ये लर्निंग प्लान है कितनी देर का है। नेक्स्ट आपका रहेगा तिथि, किस तिथि को आपको पढ़ाना है। आपका विषय कौन सा है, तो विषय आपका क्या है, हिंदी है। आपका इकाई कौन सा है, और नेक्स्ट क्या रहेगा आपका विषय वस्तु। तो हम लोग का आज का विषय वस्तु क्या है, रक्षाबंधन। कौन से क्लास का, क्लास 3 का। नेक्स्ट आपका रहेगा एससीपी प्रभारी व्याख्याता का नाम। उसके बाद आप सबसे पहले कौन सा बिंदु लिखेंगे, विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा। क्या रहेगा आपका पहला बिंदु, विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा। इसमें आपके 2 लाइन रहेंगे। क्या रहेंगे आपका पहला, नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है, पिछले क्लास के विषय वस्तु का विस्तार करना है। तो आपका ये जैसा चैप्टर होगा आप उसके हिसाब से कर लेंगे। तो ये नए विषय वस्तु चर्चा शुरू करना है तो क्या करेंगे, नए वाले पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठचर्या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्यों या बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। आपका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप इसमें, बच्चे शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, बच्चे लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे को बोल पाएंगे, बच्चे कहानी के हाव भाव को साथ सुना पाएंगे। ये क्या हो गया आपके इस पाठ के उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, क्या यह विषय वस्तु पूर्वोक्त कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, कैसे। तो शामिल है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। यानी कि ये जो पाठ्यक्रम है आपका क्या है, इससे पहले कक्षाओं में शामिल नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है। तो अगर किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं पे टिक करेंगे। तो इसमें किस पे टिक है, नहीं पे टिक है, क्योंकि ये पाठ पहले शिक्षण नहीं किया गया है प्रशिक्षु के द्वारा। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों व इकाइयों से जुड़ा हुआ है। अगर आपने जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है, कौन सा टॉपिक है आपका, रक्षाबंधन है, तो अगर ये किसी विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, लिखेंगे। नहीं जुड़ा हुआ है तो नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखा गया यहाँ पे, किसी से नहीं, यानी कि ये विषय वस्तु क्या है, किसी भी चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी विषय से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है। यानी कि क्लास में जो बच्चे हैं क्या इस टॉपिक से पहले मतलब रूबरू हो चुके हैं, या फिर इससे संबंधित कुछ जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो अगर रखते हैं तो उसके हिसाब से क्या होगा, 3 यहाँ पे डब्बा बना हुआ है। क्या क्या आपका बना हुआ है, बहुत कम, थोड़ा बहुत और बहुत अधिक। तो जैसा जानकारी होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे टिक करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा बहुत बच्चे जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि रक्षाबंधन क्या होता है, हर घर में मनाया जाता है, ये भाई बहन का त्यौहार होता है, तो बच्चे थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते ही हैं। तो आप इस कॉलम पे टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका अगला रहेगा बिंदु, क्या रहेगा आपका एलपी में, विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का विवरण। यानी कि आपका जो टॉपिक है रक्षाबंधन, उसके बारे में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे विवरण देना होगा संक्षिप्त में। तो अब क्या लिखेंगे, प्रस्तुत विषय वस्तु भाई बहन के आपसी रिश्ते प्रेम को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, विषय वस्तु का उद्देश्य। यानी कि आपका जो विषय वस्तु रक्षाबंधन का क्या उद्देश्य है। तो पहला इसमें क्या लिखेंगे आप, बच्चे रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है ये बता पाएंगे, रक्षाबंधन पर्व के महत्व को बता पाएंगे, बच्चे विभिन्न प्रकार के त्योहारों की सूची बना पाएंगे। ये क्या होगा, आपके विषय वस्तु का उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट आपका अगला बिंदु रहेगा, विषय यानी जो विषय वस्तु आपका है, आपने उस विषय वस्तु को कौन से विधि के द्वारा बच्चों को बताया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका, व्याख्यांश प्रदर्शन विधि। यानी कि आपका जो इस विषय वस्तु को पढ़ाने का विधि था, कौन सा विधि था आपका, व्याख्यांश प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट आपसे पूछेगा लर्निंग प्लान में, या आपने जो विधि को चुना है क्यों चुना है। यानी कि आपका जो विधि का जो सिलेक्शन था पढ़ाने का, आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया, तो आपको उसके बारे में लिखना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, व्याख्यान विधि शिक्षा हेतु एक संक्षिप्त एवं सरल विधि है। और नेक्स्ट क्या था आपका, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि के द्वारा कोई भी पाठ को दृश्य के रूप में दिखाने से बच्चों में समझ स्थायित्व होता है। यानी कि आपका व्याख्यान विधि क्या होगा, एक सरल विधि होगा जिससे बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सकेंगे। और नेक्स्ट क्या था आपका, प्रदर्शन विधि। यानी कि बच्चों को दिखाकर बताना ताकि बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सके, उसे ज़्यादा दिन तक अपने माइंड में रख सके। तो इसलिए आपने इस विधि का चयन किया। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा वर्ग व्यवस्था। क्या रहेगा आपका नेक्स्ट बिंदु,
वर्ग व्यवस्था, यानी कि आपके क्लास का मैनेजमेंट कैसा था। तो वर्ग व्यवस्था क्या था, सुव्यवस्थित था। बच्चे अपने क्रम के अनुसार बेंच पर बैठे थे। वर्ग में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश वायु मौजूद था। बच्चे सक्रिय थे। ये क्या हो गया, आपके वर्ग की व्यवस्था हो गई। नेक्स्ट आपका रहेगा योजना, यानी कि प्लानिंग रहेगा, यानी कि आपने कैसे कैसे प्लानिंग किया है। तो सबसे पहले क्या रहेगा आपका, 5 मिनट किसके लिए, पाठ्यक्रम के लिए, 15 मिनट पाठ के सस्वर वाचन के लिए, 5 मिनट कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए, 5 मिनट कहानी के अर्थ को बताने के लिए, 5 मिनट सारांश के लिए और 5 मिनट गृह कार्य के लिए। यानी कि आपने जो आपका अवधि है कितने देर का है, 40 मिनट का है। तो आपने उसके अनुसार क्या कर लिया, योजना बना लिया। अब आगे क्या करेंगे, आप पाठ्यक्रम करेंगे। तो आप कैसे करेंगे पाठ्यक्रम, तो बच्चों से प्रश्न पूछ कर करेंगे। तो आपने प्रश्न के लिए क्या क्या किए हैं या फिर क्या क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न क्या रहेगा आपका, बच्चों हम लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो बच्चों का जवाब क्या आएगा, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा आदि, मानी बहुत सारे जो त्यौहार होते हैं वो भी उसका जवाब बच्चे देंगे। नेक्स्ट आप क्या प्रश्न पूछेंगे, बच्चे भाई बहन से संबंधित कौन सा त्यौहार है। तो एक तो पहला बच्चे क्या देंगे, भैया दूज देंगे या फिर रक्षाबंधन देंगे। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा, बच्चों रक्षाबंधन किस महीने में मनाया जाता है। तो बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, बच्चे यहाँ पे मौन हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, आप अपने उद्देश्य कथन बच्चों को बताएंगे। तो आपका उद्देश्य कथन क्या रहेगा, बच्चों आज हम लोग कहानी रक्षाबंधन के बारे में पढ़ेंगे तथा इनके महत्व को जानेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप पाठ को विस्तार रूप से बच्चों को बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 कॉलम बना लेंगे। पहला क्या रहेगा आपका, शिक्षण बिंदु, शिक्षक प्रशिक्षु क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट कार्य। आपका पहला बिंदु क्या रहेगा, कहानी रक्षाबंधन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों सावन के पूर्णिमा को राखी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सावन के पूर्णिमा को राखी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, माथे पर तिलक लगाती है, आरती उतारती है और मिठाई खिलाती है और भाई के लंबे उम्र की प्रार्थना करती है। ये क्या हो गया, आपके पाठ के मतलब ही बहुत सारे बिंदुओं को आप बताएंगे बच्चों को। बच्चे क्या करेंगे, इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बोर्ड पे आप लिख सकते हैं क्या, राखी भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे इसी में, तो क्या लिखेंगे आप, भाई बहन की सदा रक्षा करने के लिए प्रण लेता है। भाई क्या करता है इस त्यौहार में, बहन की रक्षा करने के लिए क्या रहता है, प्रण लेता है। नेक्स्ट आगे आप लिखेंगे, बच्चों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारणों को शुद्ध करके बताएंगे। यानी कि आपका दूसरा बिंदु क्या रहेगा, बच्चों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारणों को शुद्ध करके बताएंगे। एक एक करके बच्चे से पाठ पढ़वाएंगे। शुद्ध उच्चारण क्या करेंगे, पूर्णिमा बच्चों से लिखवाएंगे, बोर्ड पे त्यौहार लिखवाएंगे, आप सही लिखवाएंगे। ये सब क्या होगा, आपके बच्चों को गलती करेंगे उसके बारे में बच्चों को बताएंगे कैसे सही लिखना है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, मूल्यांकन प्रश्न रहेगा। तो बच्चे रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, सावन महीने में। तो बच्चे का जवाब क्या आएगा आपका, सावन महीने में। नेक्स्ट आप आगे क्या करेंगे, बच्चों को सारांश बताएंगे। तो सारांश आपका क्या रहेगा, बच्चे हम लोग आज प्रमुख त्योहारों में रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में पढ़े जो सावन महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है। ये क्या हो गया, इस पाठ का सारांश हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका रहेगा गृह कार्य। क्या रहेगा आपका, गृह कार्य। बच्चे अपने घर में उपलब्ध सामग्रियों से पेपर धागा से एक रंगीन राखी बनाकर लाए। क्या करेंगे, बच्चों को आप एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क देंगे कि बच्चे आप लोग घर पे कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके, यानी कि जो भी घर में आपके आसपास में चीज़ें हो उसे इकट्ठा करके क्या करेंगे, आप एक राखी का फिगर, राखी का चित्र बनाकर लाएंगे। राखी का एक रंगीन मतलब रंगीन राखी बनाकर लाएंगे या फिर राखी का चित्र बनाकर लाएंगे। ये सब क्या हो गया, आपके इस गृह कार्य में आ जाएगा, इस पाठ से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रशिक्षु का हस्ताक्षर एवं तिथि। उसके बाद क्या रहेगा, आपका प्रभारी व्याख्याता का हस्ताक्षर रहेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप एक डब्बा बॉक्स के रूप में बना लेंगे। उसमें क्या लिखेंगे आप, विद्यालय के व्याख्याता द्वारा योजना का निर्माण अनुमोदन। ये सब आपके लर्निंग प्लान के फॉर्मेट में रहेगा। तो इस समय आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, आप वहाँ से देख कर बना लेंगे। नेक्स्ट आपका डब्बा में रहेगा, क्या रहेगा आपका, एक बॉक्स में रहेगा वर्ग में पाठ समीक्षात्मक बिंदु, जिसमें आपका पहला क्या रहेगा, संबंधित दूसरे प्रशिक्षु द्वारा अवलोकन टिप्पणी, प्रभारी व्याख्याता द्वारा समीक्षा। उसके बाद क्या रहेगा आपका, शिक्षक या शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु। यानी पाठ को पढ़ाने के बाद क्या करना है, आपको खुद का मूल्यांकन करना होगा। तो इसमें आपका पहला बिंदु रहता है, क्या विद्यार्थी ने उन उद्देश्य को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं किया।
तो मूल्यांकन प्रश्न क्या था आपका, बच्चे भाई बहन के आपसी रिश्तों को मजबूत करने वाले कौन सा त्यौहार है। यानी आपने बच्चों का मूल्यांकन किया और कैसे किया, प्रश्नों के माध्यम से किया। और आपका प्रश्न क्या था, बच्चे भाई बहन के आपसी रिश्तों को मजबूत करने वाले कौन सा त्यौहार है। रक्षाबंधन आपका त्यौहार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो नहीं, अधिकांश बच्चे समझ गए हैं। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, कितने विद्यार्थियों ने, 8 विद्यार्थियों ने सवाल को पूछा। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों से स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिला। तो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में बच्चों को समझाया, हाँ विद्यार्थियों को मौका दिया गया। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, इस विषय वस्तु के सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही। तो चौक हो गया आपका, डस्टर हो गया, किताब हो गया, चार्ट पेपर पर बनी राखी का चित्र हो गया। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो क्या आप सीखने सिखाने की विधि में कोई बदलाव करेंगे, और करना है तो हाँ, और नहीं करना है तो नहीं। तो क्या लिखा गया यहाँ पे, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आपका रहेगा बिंदु, इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल या दुविधा जिसे अपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ या मेंटर से चर्चा करने की अपेक्षा है। तो अगर आपको मेंटर से चर्चा करना है कोई सवाल के ऊपर तो आप लिखेंगे हाँ, और नहीं करना है तो नहीं। नेक्स्ट और आपका लास्ट बिंदु रहेगा, कोई अन्य टिप्पणी, यानी कि इस पाठ से जुड़ा हुआ कोई अगर टिप्पणी करना तो आप लिख सकते हैं। तो मेरे पास और अधिक संसाधन रहता तो इस पाठ को और रोचक से बच्चों को समझाते। ये क्या होगा, आपका कोई अन्य टिप्पणी हो गया कि अगर मेरे पास और कुछ संसाधन रहता तो हम इस पाठ को और अच्छे से बच्चों को बताते। तो ये थे आपके आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने बात की रक्षाबंधन चैप्टर के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।